तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस 2k। इस डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है। सबसे पहली चीज़ तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अगर एक वेक्टर a है तो जो दूसरा वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन में अगर हम उसको फाइंड करें तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं लेमडा ए, जहाँ पे लेमडा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब ये जो दो वेक्टर हैं ये क्या हैं, डिफरेंट वेक्टर हैं, लेकिन इनकी डायरेक्शन सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। तो अब यहाँ पे जैसे ये ए वेक्टर है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि ये जो है यूनिट वेक्टर है और इसी डायरेक्शन में है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो अब यहाँ पे हम लोग जो यूनिट वेक्टर निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर क्या हैं, डायरेक्शन सेम है और ये जो है हमारा यूनिट वेक्टर होगा। क्या आएगा देखो, 1 अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 1 स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर का मतलब 4। पहले 2 स्क्वायर ही लिख लेते हैं, ए को हम ऐसे ही लिख लेते हैं आई प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा, अंडर रूट 6 आई प्लस जे प्लस 2k। ये हमारा वेक्टर आ गया और ये हमारा एक यूनिट वेक्टर होगा और इसकी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे ये ए है और ये लेमडा है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए, सेम डायरेक्शन में हुए। मैग्नीट्यूड इसका अगर हम निकालें तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 6 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 बाई रूट 6। ये हो जाएगा रूट 6, कैंसिल आउट 1। तो यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 आ गया। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।